हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी गई। अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। वोटर लिस्ट तैयार है और साथ ही डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की गई है। तो बड़ी खबर है, बता दें कि 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। वोटर लिस्ट तैयार है, डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर दी गई है। तो हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी गई है। अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू की गई है। वोटर लिस्ट तैयार है, डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो गया है। तो निर्वाचन आयोग ने यह रोक लगाई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। तो हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर यह रोक लग गई है। अब सरकार पंचायतों का पुनर्गठन नहीं कर पाएगी। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। समय पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लग गई है। सरकार अब पंचायतों का पुनर्गठन ही नहीं कर पाएगी। आदेश दिए गए हैं चुनाव को लेकर, चुनाव की तैयारियां पूरी करने को, क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने इससे संबंधित एक अधिसूचना जारी की है और उसमें ये स्पष्ट किया है कि अब पंचायतों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन नहीं होगा और जो वर्तमान स्थिति है अब वो वैसी ही रहेगी आगामी चुनाव तक। और जो आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 है उसको लागू किया गया है। यानी जैसे ही चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाएगा तो चुनाव आचार संहिता पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। उसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि अभी चुनाव की तिथियां जो है वो घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये इस नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि कब कब पंचायतों का कार्यकाल खत्म होना है और जो इनके साथ साथ नगर निकाय हैं उनका जो है कार्यकाल खत्म होना है। इसको लेकर बाकायदा अपने जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें ये चीजें स्पष्ट की हैं और इसमें ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतें 31 जनवरी 2026 तक, जो 50 शहरी निकाय हैं वो 18 जनवरी 2026 तक यानी अगले साल तक, और इनके अलावा जो नगर निगम है, चाहे धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन की जाए, तो ये 13 अप्रैल 2026 तक जो है इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। तो ये इसमें बातें कही गई हैं। और इस तरह से जो 5 नगर पंचायतें हैं, अंब है, चिड़गांव है, कंडाघाट है, नेरवा है, निरमंड है, इनका भी कार्यकाल जो है 16 अप्रैल 2026 तक का रहेगा। तो इस अधिसूचना के जरिए एक बात स्पष्ट करने की कोशिश राज्य चुनाव आयोग ने की है कि जब इनका कार्यकाल खत्म होता है, पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकाय का, और ये समाप्ति की ओर हो तो उसके 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है। पहले जिस तरह से राज्य सरकार ने ये फैसला किया था कि पंचायतों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन होगा, लेकिन उसमें पंचायती राज मंत्री ने ये भी कहा था कि हमने लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। और उसमें भी जो अभी तक जो है चुनाव आयोग के पास भी जानकारी है, उसमें ये कहा गया है कि जो 3577 ग्राम पंचायतें हैं और 90 पंचायत समितियां हैं और 11 जिला परिषद हैं, 70 शहरी निकाय हैं, इनका परिसीमन का कार्य पूरा है और अंतिम अधिसूचनाएं भी जारी की गई है। लेकिन कुछ जो बचती हैं तो उसमें जो है वो कब तक स्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपने स्तर पर अब तैयारियां कर चुका है और इस अधिसूचना के जरिए जो चुनाव से जुड़ी संस्थाएं हैं, चाहे जिला प्रशासन है या पंचायत राज विभाग है, बाकी जो इस काम में लगती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह के निर्देश है कि अब आपने चुनाव के लिए तैयार रहना है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अभी जो रोस्टर है वो भी जारी होना है और फाइनल वोटर लिस्ट भी प्रकाशित होनी है। बहुत सारे काम इस वक्त हैं, लेकिन इसको लेकर चर्चाएं पहले भी चलती रही कि क्या समय रहते चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये चर्चाएं पहले भी चलती रही और अब अभी भी इनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इस तरह से स्पष्ट स्थिति बना कर दी है कि चुनाव जो है तय समय पर होंगे और ये कार्यकाल है और इस कार्यकाल के ही बीच में यानी 6 महीने के बीच में ही चुनाव कराने जरूरी होते हैं। तो आने वाले दिनों में संभवतः राज्य चुनाव आयोग जो है वो चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।